हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सिम्बियोट सेल और फ्रीजा से जुड़ जाते हैं, लोगन भी नापा को खत्म कर देता है, कैप्टन और बाकी दूसरे भी हल्क और पिकलो की मदद से रेडिट को खत्म कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सिम्बियोट सेल और फ्रीजा को रोकने के लिए गुहान ट्रंक्स और गोटेन से फ्यूजन करने के लिए कहता है कि ट्रंक्स और गोटेन हैवी हीट को बाहर निकालो, हमें कुछ ज्यादा की जरूरत है। गुहान की बात को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन हमें जवाब देते हैं। उन तीनों की मौजूदगी और उनको देखकर फ्रॉस्ट बाइट कहता है, मैं तुम सभी बंदरों को खत्म कर दूंगा। ट्रंक्स और गोटेन इस मुसीबत से निपटने के लिए फ्यूजन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्यूजन के पूरा होते ही हम देखते हैं गोटेंक्स को, जो फ्यूज होते ही कहता है, मैं यहाँ पर इन शैतानों से छुटकारा पाने आया हूँ। और फ्रीजा, तुम पहले से भी ज्यादा बुरे लग रहे हो। यहाँ पर कोई फ्रीजा नहीं है, यहाँ पर बस फ्रॉस्ट बाइट है। इतना कहकर फ्रॉस्ट बाइट और गोटेंक्स एक दूसरे पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। जेनोसाइड और गुहान भी एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी थे। जेनोसाइड को देखकर गुहान कहता है, मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। गुहान की बात को सुनकर जेनोसाइड हंसता हुआ कहता है, ऐसा लगता है आज रात मेन्यू में बंदर का दिमाग है। एक तरफ गोटेंक्स फ्रॉस्ट बाइट के पास पहुंचकर उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। गोटेंक्स के इस पंच से अपने आप को संभालते ही फ्रॉस्ट बाइट गोटेंक्स को वेब की मदद से बंधक बना लेता है। अपने आप को इस जाल में फंसा देख गोटेंक्स इसे छूटने की कोशिश करने लगता है। गोटेंक्स को खत्म करने के लिए फ्रॉस्ट बाइट एक एनर्जी की क्रिएट करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ गुहान भी जेनोसाइड के फेस पर अचानक से अटैक करता है। गुहान के पंच से अपने आप को संभालने के बाद जेनोसाइड एक जोरदार पंच गुहान के पेट में कर देता है। गुहान भी इस हमले का जवाब देते हुए तुरंत उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। गोटेंक्स फ्रॉस्ट बाइट को अटैक क्रिएट करता देख गुस्से में अपनी पावर को जाल तोड़ने के लिए इंक्रीज करने लगता है। फ्रॉस्ट बाइट के जाल को तोड़ता हुआ गोटेंक्स चिल्लाता हुआ कहता है, तो ठीक है, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। इतना कहकर गोटेंक्स एक एनर्जी की क्रिएट करता हुआ फ्रॉस्ट बाइट की तरफ जाने लगता है कि अब टाइम है इसे खत्म करने का। गुहान भी इस टाइम जेनोसाइड के अटैक से बच रहा होता है। गुहान से लड़ने के लिए जेनोसाइड ने अब अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसा वेपन क्रिएट कर लिया था। उसके इस वेपन अटैक से बचता हुआ गुहान कहता है, ये बहुत नजदीक था बाल बाल बचा। तभी अचानक से जेनोसाइड गुहान को पकड़ता हुआ कहता है, एक जगह खड़े रहो। जेनोसाइड के कब्जे में फंसा गुहान अभी भी हंस रहा होता है। इधर गोटेंक्स फ्रॉस्ट बाइट के फेस पर जोरदार पंच से अटैक करता हुआ कहता है, इसे चखो और यह भी। इतना कहकर वह फ्रॉस्ट बाइट की कमर पर किक से अटैक कर देता है। फ्रॉस्ट बाइट कुछ समझे से पहले ही गोटेंक्स उसके मत्थे को पकड़कर जमीन के अंदर पूरी ताकत से घुसेड़ देता है। गुहान को अपने कब्जे में लेने के बाद जेनोसाइड कहता है, गलत को सही करने का टाइम आ गया है। जेनोसाइड की बात को सुनकर गुहान कुछ पावर का यूज करके जेनोसाइड के कब्जे से आजाद होता हुआ हंसकर कहता है, पावर में इतना ज्यादा अंतर, बहुत बढ़िया, तुम्हारा कोई चांस नहीं है खड़े होने का। गुहान की पावर को देखकर जेनोसाइड डर जाता है कि अब क्या करूं। तभी उसकी नजर पिट रहे फ्रॉस्ट बाइट पर पड़ती है। उसे देख जेनोसाइड को सोचते हुए गुहान से कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इतना कहकर वह फ्रॉस्ट बाइट की तरफ जाने लगता है। जेनोसाइड को यहाँ से जाता देख गुहान और उसे अपनी तरफ आता देख गोटेंक्स दोनों के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये क्या सोच रहा है। पिटरा फ्रॉस्ट बाइट भी उसे अपनी तरफ आता देख हंसता हुआ कहता है, जेनोसाइड हेल्प के लिए आ रहा है। फ्रॉस्ट बाइट के पास पहुंचते ही जेनोसाइड उसे गोटेंक्स के हाथों से छुड़ाकर दूर लेकर चला जाता है। फ्रॉस्ट बाइट को अपने हाथों में लेकर जेनोसाइड कुछ देर देखने के बाद फ्रीजा को उसके सिम्बियोट से अलग करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद जेनोसाइड सिम्बियोट और फ्रीजा को एक दूसरे से अलग कर देता है। सेल को ऐसा करता देख फ्रीजा कंफ्यूज होता हुआ कहता है, सेल तुम क्या कर रहे हो। फ्रीजा की बात का कोई ना जवाब देते हुए जेनोसाइड वेनम सिम्बियोट को दूसरी तरफ फेंककर फ्रीजा की चेस्ट में अपनी टेल को घुसा देता है, जिसके कारण फ्रीजा दर्द में चिल्लाने लगता है। और सेल फ्रीजा के अंदर अपनी टेल को घुसाने के बाद उसकी पावर को हंसता हंसता ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। फ्रीजा की पावर को ऑब्जर्व करने के बाद सेल उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है। गोटेंक्स जेनोसाइड को ऐसा करता देख हैरान होकर कहता है, ये मैंने अभी क्या देखा। इतना कहते ही गोटेंक्स का फ्यूजन टूट जाता है। फ्यूजन के टूटते ही वे दोनों दोबारा अलग हो जाते हैं। जेनोसाइड की बड़ी पावर और गोटेंक्स के फ्यूजन को टूटा देख गुहान कहता है, नहीं अभी नहीं। तब हम देखते हैं एक एक करके हमारे जी हीरोज और मार्वल हीरोज सभी के सभी इस बैटल के लिए आने लगते हैं। वेनम सिम्बियोट पर नजर पड़ते ही स्पाइडरमैन उसके पास जाकर उसे देखने लगता है कि इसका यूज करूं कि नहीं। स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट के पास देख आयरन मैन उसके पास आते हुए कहता है, कोई नहीं पीटर, मैं तुम्हारी हेल्प इसे कंट्रोल करने में करूंगा। आयरन मैन की बात को सुनकर पीटर वेनम से जुड़ता हुआ कहता है, अगर मैं कंट्रोल से बाहर निकला तो मुझे रोक देना। जेनोसाइड को देखकर गोटेन कहता है, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है। मेरे पास भी नहीं, लेकिन हमें ट्राई करना होगा। उसी वक्त जेनोसाइड अचानक से आकर गोटेन और ट्रंक्स पर अटैक कर देता है। उसके आपके अटैक पहले के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। ट्रंक्स और गोटेन को डाउन देख गुहान घबराता हुआ कहता है, ट्रंक्स गोटेन। तभी वहाँ पर सेंट्री आकर गुहान के कंधे पर हाथ रखता है कि शांत रहो बच्चे। सेंट्री को देखकर गुहान कहता है, तुम कौन हो। धीरे धीरे बहुत सारे हीरोज को वहाँ पर आता देख गोकू, वेजिटा, गुहान सभी थोड़े से हैरान थे। आयरन मैन वहाँ पर आते ही कहता है, तुम आगे रहो सेंट्री। आयरन मैन के हाथ में अभी एक पोटली होती है जिसे दिखाता
हुआ वह सेंट्री से इस बात को कह रहा था। आयरन मैन को देखकर पिक्लो कहता है, तुम्हारे इस प्लेन ने अच्छा काम किया स्टार्क, हमेशा मेरा हर प्लेन काम करता है। सेंट्री से फाइट करता हुआ जेनोसाइड कहता है, तुम कौन हो? जेनोसाइड के सवाल का कोई जवाब न देते हुए सेंट्री उस पर एक दो लगातार किक और पंच से अटैक कर देता है। अपने अटैक को करने के बाद सेंट्री जेनोसाइड को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और मैं थोड़ा थक गया हूँ। इतना सोचते ही वे जेनोसाइड पर एक और जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसके कारण जेनोसाइड सेंट्री से बहुत दूर जाके गिर जाता है। सेंट्री के इस हमले के बाद जेनोसाइड दोबारा खड़ा होकर तुरंत कामेहामेहा का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को तैयार करते ही वह सेंट्री पर अपने अटैक को फेंक देता है। एनर्जी की को अपनी तरफ आता देख सेंट्री खड़ा खड़ा उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर जेनोसाइड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे। तभी वहाँ पर हल्क जेनोसाइड पर अटैक करने के लिए आने लगता है। हल्क को अपनी तरफ आता देख पहले तो जेनोसाइड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वह हंसता हुआ कहता है, हाँ आओ मेरे पास। हल्क को अपने पास देख जेनोसाइड उस पे एक एनर्जी की का अटैक करता है कि अब इसे चखो। जेनोसाइड का यह अटैक हल्क के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इस अटैक से हल्क दोबारा बैनर में बदलकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हल्क को हराने के बाद जेनोसाइड अचानक से चिल्लाने लगता है। तब वह अपने आसपास चारों तरफ एनर्जी बोस को देखता है जो कि पिक्लो ने क्रिएट किया था। हेल जोन ग्रेनेड अटैक को पूरा क्रिएट करते ही पिक्लो उसे जेनोसाइड की तरफ कर देता है। पिक्लो का सभी अटैक सीधा जेनोसाइड से जाके टकराते हैं। अपने अटैक को करते ही पिक्लो हंसता हुआ स्टार्क से कहता है, तुम तैयार हो स्टार्क? हाँ मैं तैयार हूँ। पिक्लो के अटैक के तुरंत बाद ही स्टार्क भी जेनोसाइड पर ब्लास्ट से अटैक कर देता है। पिक्लो और टोनी के इस अटैक के कारण सेल से जुड़ा कार्ने सिम्बियोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिम्बियोट को डिस्ट्रॉय होता देख सेल हैरान होता हुआ कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सेल से जुड़े सिम्बियोट को खत्म करने के बाद टोनी कहता है, तुम तैयार हो बच्चे? टोनी की बात को सुनकर स्पाइडरमैन सेल से लड़ने के लिए बैटलफील्ड में आ जाता है। इस समय स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था। सेल को देखकर स्पाइडरमैन कहता है, हे सेल नए लुक के साथ। स्पाइडरमैन को अपने सामने देखकर सेल गुस्से में होता हुआ कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ कीड़े। इतना कहकर सेल स्पाइडरमैन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। सेल के मुंह से कीड़े की बात को सुनकर स्पाइडरमैन गुस्से में कहता है, क्या तुमने मुझे सच में कीड़ा कहा? स्पाइडरमैन के पास पहुंचते ही सेल उस पर पंच से अटैक करता है। सेल के इस पंच को स्पाइडरमैन पकड़ता हुआ उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंकता हुआ कहता है, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। स्पाइडरमैन के अटैक से गिरने के बाद सेल दोबारा खड़ा होते हुए कहता है, ये एक अच्छा अटैक था, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए तुमको इससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। इतना कहते कहते सेल के मुंह से एक बैग खून निकल जाता है। तब हम देखते हैं लोगन और ब्लैक पैंथर को, और उन दोनों के हाथ इस समय सेल के पेट से आर पार थे। सेल पर इस अटैक को करने के बाद वे दोनों उसे हवा में उठा देते हैं। सेल को हवा में देख कैप्टन उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं, तुम्हें खुद से बात करने के बजाय फाइट पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। सेल के पास पहुंचते ही कैप्टन उसके फेस पर अपनी शील्ड से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण सेल जमीन पर गिर जाता है। सेल को जमीन पर गिरा देख गोकू, वेजिटा और थोर उसके पास आते हुए कहते हैं, चलो इसे खत्म करते हैं। सेल अपनी बात को कहते ही वह तीनों अपने अपने अटैक को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोर थंडर का अटैक, गोकू कामेहामेहा और वेजिटा फाइनल फ्लैश का। वे तीनों अपनी पूरी ताकत से अपने अपने अटैक को क्रिएट कर रहे थे। अटैक को पूरा तैयार करते ही वे तीनों एक साथ सेल की तरफ अपने अटैक को फेंक देते हैं, जो सीधा डरे हुए सेल से जाकर टकराता है। अटैक के धूल कटने के बाद हम देखते हैं सेल को, जो उनके अटैक से अभी तक खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी आधे से ज्यादा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे वह उसी वक्त दोबारा ठीक करके कहता है, तुम अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। सेल को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गोटेन और ट्रंक्स को एक साथ फ्यूज करते हुए कहते हैं, चलो उनका टाइम बचाते हैं। गोटेंक्स में टर्न होते ही गोटेंक्स कहता है, थैंक्स डॉक्टर स्ट्रेंज। इतना कहकर गोटेंक्स सेल को पकड़ने के लिए सुपर गैलेक्टिक डोनट का अटैक उसमें करता है, जिसके कारण सेल उस अटैक में, जो कि एक रिंग जैसा होता है, उसमें फंस जाता है। सेल को कब्जे में लेने के बाद गोटेंक्स कहता है, यह अब पूरा तुम्हारा है। डॉक्टर स्ट्रेंज गोटेंक्स की बात को सुनकर हंसते हुए अपने किसी मैजिकल अटैक को सेल की तरफ करते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अटैक के कारण सेल की बॉडी हर जगह से कट जाती है, लेकिन सेल उसे दोबारा हील कर लेता है। सेल को बार बार हील होता देख डॉक्टर स्ट्रेंज और गोटेंक्स दोनों हैरान थे। उन दोनों के अटैक से ठीक होने के बाद सेल हंसता हुआ कहता है, वे एक इंप्रेसिव ट्रिक थी, लेकिन इसके लिए मेरे सेंस सेल्स को थैंक्स कि मेरे पास पावर को बढ़ाने का एक और रास्ता है। सेल को देखकर रूब और क्रिलियन उस पर लगातार एनर्जी की अटैक करना चालू कर देते हैं कि यहाँ पर सेल, उन दोनों के अटैक को सेल बहुत प्यार से हंसता हंसता इधर उधर फेंक रहा था कि कितनी बुरी कोशिश है। सेल का ध्यान भटकाते हुए वो कहता है, अब तुम देखो। क्रिलियन भी कहता है, हाँ तुम्हारी बारी है गुहान। सेल का ध्यान भटका दे गुहान जल्दी से सेल के पीछे आकर उसे पीछे से पकड़ता हुआ कहता है, अभी टाइम है अब करो। गुहान के अचानक हुए इस अटैक से सेल बहुत हैरान था। तब वह गुहान को देखकर गुस्से में कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। तभी सेंट्री वहाँ पर आते ही सेल की गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी पिघलाने जा रहा हूँ, जैसे कि तुम कुछ भी ना हो। इतना कहते ही सेंट्री सेल को पिघलाने लगता है। अपने आप को धीरे धीरे खत्म होता देख सेल बहुत शॉक्ड था, और कुछ ही देर में सेंट्री सेल के फेस को और कुछ ही देर में उसकी बॉडी को पूरा पिघला देता है। सेल को खत्म करने के बाद सेंट्री
सेंट्री कहता है, मैं ऐसे ही चैलेंज की उम्मीद कर रहा था। सेल के खत्म होते ही क्रिलियन कहता है, हमने कल दिखाया। सेंट्री की इस पावर को देखकर गुहान हंसता हुआ कहता है, यह तो बहुत इनक्रेडिबल था। सेल और बाकी सभी को खत्म करने के बाद हमारे सारे हीरोज कहते हैं, आखिरकार ये खत्म हुआ। सेल को खत्म करते ही सेंट्री वहाँ से गायब हो जाता है। सेंट्री को वहाँ न देख गुहान कहता है, जरा रुको, वह कहाँ चला गया। सभी एनिमीज को हराने के बाद कैप्टन गोकू से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स गोकू। गुहान और ट्रंक्स का फ्यूजन भी टूट जाता है। उन्हें अलग अलग देख स्पाइडरमैन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूजन को कभी भी समझ पाऊंगा। इस तरह से इस मांगा का एंड होता है। सभी को खत्म करने के बाद हमारे सारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। तभी हम वहाँ पर गोकू ब्लैक को देखते हैं, जो इस फाइट को देखकर कहता है, तो हो गया, तुम सब यहाँ पर हो। तो दोस्तों, इस मांगा का एंड इधर ही होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।